दोस्तों, स्वागत है आपका मूवी स्टॉक चैनल में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही खतरनाक मूवी जिसका नाम है मॉन्स्टर। ये 2023 में बनी एक साइलेंट थ्रिलर मूवी है जिसको देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस मूवी के बारे में कुछ भी बताकर मैं आपका मजा खराब नहीं करना चाहता, इसलिए बिना समय गवाए कहानी शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम दो बच्चों को देखते हैं जो स्कूल की छुट्टी होने के बाद स्कूल से बाहर आते हैं। वहीं स्कूल के पास में एक ब्लैक कलर की गाड़ी भी मौजूद थी और उसमें एक अनजान शख्स बैठा हुआ था। तभी वो दोनों बच्चे साइकिल लेकर अपने घर जाने लगते हैं, लेकिन तभी वो गलती से उस गाड़ी के सामने आ जाते हैं। फिर वो बच्चे उस गाड़ी वाले को घूर कर देखने लगते हैं और वो गाड़ी वाला भी बच्चों को घूर कर देखता है। इन दोनों के नाम थे अलाना और रॉबिन, और गाड़ी में जो शख्स बैठा है उसका नाम है जैक। फिर जैक अपनी कार उन दोनों के पीछे लगा देता है। जैक के इरादे कुछ नेक नहीं लग रहे थे। फिर वो दोनों बच्चे लॉलीपॉप चूसते हुए साइकिल पर अपनी मस्ती में जाने लगते हैं, इस बात से बेखबर कि कोई उनका पीछा कर रहा है। फिर थोड़ी दूर जाकर वो दोनों एक गेम जोन में पहुंच जाते हैं और वहां पर रुककर थोड़ी देर गेम खेलने लगते हैं। तभी रॉबिन अलाना को छोड़कर बाहर आ जाता है। फिर अलाना भी अपने भाई रॉबिन को देखने के लिए बाहर आ जाती है, लेकिन उसको रॉबिन कहीं भी दिखाई नहीं देता। फिर वो जोर जोर से अपने भाई को आवाज लगाती है, लेकिन उसका भाई उसको कहीं भी नहीं मिलता, क्योंकि थोड़ी दूर एक सुनसान गली में जैक अपनी गाड़ी की डिग्गी में रॉबिन को डाल रहा था। फिर अलाना भी वहां पर पहुंच जाती है और जब ये सब देखती है तो वहां से भागने की कोशिश करती है। भागते हुए अलाना चिल्लाती है, लेकिन कोई भी उसकी आवाज नहीं सुनता और फिर जैक उसको भी पकड़ लेता है। फिर वो उन दोनों को पकड़कर शहर से बहुत दूर अपने घर में ले जाता है। उस समय उसने उन दोनों के आंख, मुंह, हाथ और पैर सब कुछ बांधा हुआ था। फिर वो रॉबिन को डिग्गी से बाहर निकाल कर ले जाने लगता है और अलाना को एक थप्पड़ मारकर डिग्गी में ही छोड़ देता है। तभी वो रॉबिन को पकड़कर एक रूम के अंदर बंद करने लगता है, लेकिन रॉबिन उसे धक्का देकर वहां से भागने की कोशिश करता है। लेकिन ना तो रॉबिन को कुछ दिखाई दे रहा था और ना ही वो तेजी से भाग पा रहा था। तभी मौके का फायदा उठाकर जैक उसको आसानी से पकड़ लेता है। दूसरी तरफ अलाना दम घुटने की वजह से गाड़ी में लगातार हाथ पैर मारे जा रही थी। तभी काफी बार कोशिश करने के बाद गाड़ी की डिग्गी खुल जाती है और वो डिग्गी में से बाहर निकल जाती है। फिर वो जमीन पर अपना मुंह रगड़कर आंखों पर से टेप को काट लेती है। तभी उसकी नजर चाबी पर पड़ती है। फिर वो दर्द को सहते हुए अपने हाथों पर से टेप को काट लेती है और हाथों की टेप खुलते ही वो सबसे पहले अपनी आंखों पर से टेप हटाती है। फिर जब वो वहां से बाहर भागती है तो उसको ध्यान आता है कि उसका भाई रॉबिन अभी उस आदमी की कैद में है। फिर अलाना बहुत हिम्मत करके अपने भाई को छुड़ाने के लिए उस घर में चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ जैक रॉबिन को बंद करके चाबी को एक वेस के अंदर डाल देता है। अब अलाना छुपते छुपाते उसके घर के अंदर तो आ जाती है, लेकिन उसको बहुत डर लग रहा था। फिर वो किचन के रास्ते से अंदर आती है। उस समय जैक लॉबी में बैठकर टीवी देख रहा था। अब अलाना इतनी डरी हुई थी कि उसको समझ में ही नहीं आ रहा था कि अब उसको क्या करना चाहिए। लेकिन तभी वो देखती है कि जैक किचन की साइड ही आ रहा है। फिर वो जल्दी से भागकर किचन में ही कोई छुपने की जगह ढूंढने लगती है। फिर वो एक कैबिनेट के अंदर छुप जाती है और देखती है कि वहां पर बहुत सारे कॉकरोचेस भी हैं। लेकिन फिर भी वो अपना मुंह बंद करके हिम्मत से वहीं पर छुपी रहती है जब तक कि जैक वहां से चला नहीं जाता। फिर जैसे ही उसको लगता है कि जैक वहां से चला गया है, वो फौरन बाहर आ जाती है। लेकिन तभी फिर से जैक किचन में आ जाता है और उसको आता हुआ देखकर अलाना किचन के डोर के पीछे छुप जाती है और देखती है कि आखिर वो कर क्या रहा है। लेकिन इतने में बाहर से कोई दरवाजा खटखटाता है। फिर अलाना देखने लगती है कि बाहर कौन आया है। तभी एक आदमी आकर जैक को एक बॉक्स देकर चला जाता है। फिर जैक उस बॉक्स को वहीं सोफे के पास रख देता है और उस समय अलाना भी सोफे के पीछे ही छुपी हुई थी। फिर अलाना देखती है कि सोफे के सामने ही एक मिरर रखा हुआ है जिसमें वो साफ साफ दिखाई दे रही थी। लेकिन अब वो जैक को दिखाई देती इससे पहले ही वो दूसरी साइड जाकर छुप जाती है। इतने में ऊपर से रॉबिन के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। जैक रॉबिन को चुप रहने का इशारा करता है, लेकिन जब वो चुप नहीं होता तो वो एक चाकू से उसके हाथ पर कट लगाकर उसको डराता है और इशारा करके समझाता है कि अगर तुम चुप नहीं हुए तो मैं तुम्हारा हाथ काट दूंगा। और इस बात से डरकर रॉबिन बिल्कुल चुप हो जाता है। फिर अलाना ऊपर जाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी जैक वहां पर आ जाता है और उसको देखकर वो टेबल के नीचे छुप जाती है। फिर कुछ देर बाद जब जैक किचन में जाता है तो अलाना मौके का फायदा उठाकर ऊपर चली जाती है। अलाना बहुत ही सावधानी से पौड़ियां चढ़ती है ताकि उसके पैरों की आवाज ना आए, क्योंकि ये सारा घर लकड़ी से बना हुआ था
इसलिए ऊपर चढ़ते वक्त सीढ़ियों से आवाज हो रही थी। फिर ऊपर पहुंचने के बाद अलाना एक एक रूम को चेक करती है। तभी उसे एक रूम में से कुछ आवाज आती है, लेकिन इतने में जैक भी ऊपर आने लगता है। फिर अलाना छुपने के लिए किसी दूसरे रूम में चली जाती है। तभी जैक भी रॉबिन को खाने का सामान देकर वापस आ जाता है। फिर उसके जाने के बाद अलाना एक दूसरे रूम की लाइट खोलकर देखती है और उस रूम को चेक करती है, लेकिन तभी जैक को एक रूम खुला हुआ दिखाई देता है। लेकिन अलाना उस रूम में नहीं थी, बल्कि अलाना तो किसी दूसरे रूम में छुपी हुई थी। तभी वो देखती है कि बेड के नीचे किसी की बॉडी पड़ी है, जिसको देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है। फिर जैक उस कमरे को चेक करके बाहर आ जाता है, लेकिन देखता है कि जिस कमरे में अलाना छुपी हुई है उस कमरे की लाइट चालू है। फिर जैक चौकन्ना हो जाता है और अपनी पॉकेट में से चाकू निकाल लेता है। फिर वो धीरे से उस रूम का गेट खोलता है। फिर वो रूम के अंदर जाने के बाद सबसे पहले गेट के पीछे चेक करता है और फिर वो अलमारी खोलकर देखता है, लेकिन उसको वहां कोई भी नहीं मिलता। फिर वो बेड के नीचे चेक करता है, लेकिन अलाना उस बॉडी के पीछे छुपी हुई थी और बेड के नीचे अंधेरा होने के कारण वो उसे नजर नहीं आती। अब अलाना इतनी हिम्मत और समझदारी से काम ले रही थी कि वो अपनी सांसों की भी आवाज नहीं आने देती। तभी जब जैक बाथरूम चेक करने के लिए जाता है तो अलाना बिना कोई आवाज किए अलमारी में छुप जाती है। तभी बाथरूम चेक करने के बाद जैक वहां पर फिर से आता है और उस बॉडी को उठाकर वहां से ले जाता है। फिर हिम्मत करके अलाना भी जैक के पीछे पीछे जाती है, क्योंकि वो जानना चाहती थी कि जैक उस बॉडी के साथ क्या करेगा। लेकिन जब वो ये सीन देखती है तो वो इतनी सहम और डर जाती है कि ठीक से रो भी नहीं पाती। अब वो यही सोच रही थी कि आखिर वो खुद को और अपने भाई को यहाँ से कैसे बचा पाएगी। वहीं दूसरी तरफ जैक उस बॉडी के पार्ट्स को बॉक्स के अंदर डाल देता है। फिर जब वो उस बॉक्स को ले जाने लगता है तो अलाना अभी भी उसे ही देख रही थी। वो जानना चाहती थी कि आखिर ये उसके साथ करने क्या वाला है। अब अलाना को भी पता था कि उसका भाई कौन से रूम के अंदर बंद है, लेकिन वो उसको चाहकर भी आवाज नहीं लगा पा रही थी। और अगर वो हिम्मत कर आवाज लगा भी देती तो भी उसका कोई फायदा नहीं होने वाला था, क्योंकि जैक ने रॉबिन को जो डोनेट दिया था उसके अंदर बेहोशी की दवा थी। लेकिन फिर भी अलाना अपनी हिम्मत नहीं हारती और अपनी दोनों आंखों से आंसू पोंछकर जैक के पीछे पीछे जाती है। उस समय बाहर वही आदमी आया था जो बॉक्स देकर गया था। फिर जैक उस आदमी को बॉक्स देकर वापस अंदर आता है और गेट को लॉक कर देता है। फिर गेट की चाबी को वो वहीं पर होल्डर पर टांग देता है। तभी जैक को वापस आता हुआ देखकर अलाना बैकयार्ड में जाकर छुप जाती है, क्योंकि उसको डर था कि कहीं जैक उसको भी ना पकड़ ले। लेकिन जैक तो अपनी घड़ी में 25 मिनट का टाइम लगा देता है और जाकर उसी सोफे पर लेट जाता है। फिर अलाना पीछे से चुपचाप आती है और देखती है कि जैक सो गया है। फिर वो चुपचाप से जैक के पास रखी हुई चाबियों को उठाने की कोशिश करती है। अब वो चाबियां उठा तो लेती है, लेकिन इतने में ही जैक उसका हाथ पकड़ लेता है। फिर वो खुद को छुड़ाकर भागती है और ऊपर जाकर एक रूम में खुद को बंद कर लेती है। जैक भी उसका पीछा करते हुए वहां पर आ जाता है और रूम का गेट खोलकर अंदर आने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अलाना एक स्टूल उठाकर उस पर दे मारती है और वापस से नीचे भाग जाती है। फिर वो भागकर किचन में जाती है और जैसे ही जैक उसका पीछा करते हुए वहां पर आता है तो वो जैक के ऊपर केटल में पड़ा हुआ पानी दे मारती है। उसको लग रहा था कि शायद पानी गर्म होगा, लेकिन वो पानी ठंडा था और ये सब देखकर जैक हंसने लगता है। फिर वो अलाना को भी डराने की कोशिश करता है, लेकिन अलाना तो ड्रॉर में से एक नाइफ निकाल लेती है और पूरी हिम्मत के साथ जैक का मुकाबला करती है। फिर जैसे ही अलाना वहां से भागने की कोशिश करती है तो जैक भी उसके पीछे पीछे ही भागता है, लेकिन वहां पर गिरे हुए पानी की वजह से वो फिसल जाता है और गिर जाता है। फिर अलाना हिम्मत करके उसके पास जाती है और जैसे ही जैक उसको फिर से पकड़ने की कोशिश करता है तो अलाना उस चाकू को उसके पेट में मार देती है। अब जैक को मारने के बाद सबसे पहले वो अपने हाथों को साफ करती है और फिर एक कपड़े से जैक का मुंह भी ढक देती है, ताकि उसका मुंह देखकर उसको डर ना लगे। फिर वो उसकी पॉकेट में से उसका फोन निकालती है। फोन की स्क्रीन पर उसकी और उसकी वाइफ की फोटो लगी हुई थी। अब वो फोन में पासवर्ड लगाकर उसको खोलने की कोशिश करती है, लेकिन फोन खुलता ही नहीं। फिर वो उस फोन को वापस उसकी पॉकेट में ही डाल देती है और चाबियां निकालकर अपने भाई को छुड़ाने के लिए चली जाती है। लेकिन उन चाबियों में से कोई भी चाबी काम की नहीं थी, क्योंकि उस रूम की चाबियां तो सीढ़ी के पास रखे वेस के अंदर रखी थी। फिर वो वापस नीचे जाती है और सभी कैबिनेट्स की तलाशी लेती है। तभी उसकी नजर एक लैंडलाइन फोन पर पड़ती है और उसको एक बॉक्स भी मिलता है जिसमें कुछ बच्चों की तस्वीरें थी। फिर जब वो फोन चेक करती है तो देखती है कि फोन की तार कहीं भी प्लग नहीं है। फिर वो उस तार को लगाने के लिए प्लग ढूंढती है,
लेकिन इतने में जैक की घड़ी का अलार्म बज जाता है और फिर अलाना तेजी से जाकर उस अलार्म को बंद कर देती है। अब उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसको करना क्या चाहिए। तभी बाहर से उसको किसी गाड़ी की आवाज आती है और वो विंडो से पर्दा हटाकर देखती है कि बाहर कौन आया है। तभी वो देखती है कि गाड़ी में से कोई औरत बाहर आती है और तभी अलाना को याद आता है कि इस औरत की फोटो तो मैंने जैक के फोन में देखी थी। अब इससे पहले कि वो औरत अंदर आती, अलाना उस लैंडलाइन फोन को उठाती है और छुप जाती है। वो औरत अपने साथ कुछ खाने पीने का सामान लेकर आई थी। फिर वो सामान को निकालकर मेज पर रख देती है और जैक को आवाज लगाती है, लेकिन जैक उसको कोई भी जवाब नहीं देता। फिर वो सीढ़ियों के पास जाकर जोर जोर से जैक को आवाज लगाती है, लेकिन फिर भी जब जैक का जवाब नहीं आता तो वो उसको फोन लगाने लगती है। लेकिन इतने में अलाना को छींक आ जाती है। अब इससे पहले कि उस औरत को छींक की आवाज सुनाई देती, ऊपर से रॉबिन के चीखने की आवाज आने लगती है। फिर वो औरत ऊपर जाती है और चाबियां लेकर रॉबिन जिस रूम के अंदर बंद था उस कमरे का गेट खोल देती है। वहीं दूसरी तरफ खाने पीने का सामान देखकर अलाना का कुछ खाने का मन कर जाता है, लेकिन अलाना समझदारी के साथ काम लेती है और अपनी भूख पर कंट्रोल कर लेती है ताकि उस औरत को पता न चले कि इस घर में कोई और भी है। फिर वो जैक की बॉडी को खींचकर ठिकाने लगाने के लिए ले जाने लगती है ताकि उसकी वाइफ को उसकी मौत का पता न चल सके। वहीं दूसरी तरफ जब वो औरत रॉबिन को टच करती है तो रॉबिन उसके हाथ पर कट मार देता है, जिसके कारण उस लेडी को गुस्सा आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ अलाना ने लैंडलाइन फोन लगाने का प्लग ढूंढ लिया था। फिर वो जल्दी से प्लग लगाकर पुलिस को फोन करने लगती है, लेकिन इतने में उसको उस लेडी के नीचे आने की आवाज आती है। फिर उसको आते हुए देखकर अलाना फोन को लेकर सीढ़ियों के नीचे कैबिनेट में छुप जाती है। फिर जैसे ही वो लेडी कमरे से बाहर आती है तो उसकी नजर नीचे पड़ी हुई जैक की टोपी पर जाती है। फिर वो दूसरा रूम खोलकर जैक को आवाज लगाती है, लेकिन जैक उसको वहां पर भी नहीं मिलता। इतने में अलाना सीढ़ियों के नीचे से निकलकर सबसे पहले जाकर बैक साइड का लॉक खोलती है और फिर वो जैक की बॉडी को खींचकर बैक यार्ड में ले जाती है और वहां ले जाकर पेड़ पौधों की टहनियों के साथ ढक देती है। तभी हम देखते हैं कि उस औरत को एक रूम के अंदर बहुत सारा सामान बिखरा हुआ मिलता है। अब पहले तो वो सारा सामान उठाकर सही तरीके से रखती है और फिर जब वो नीचे आती है तो देखती है कि फोन की तार सीढ़ियों के नीचे कैबिनेट में जा रही है। फिर वो उस कैबिनेट को खोलकर देखती है जहां पर उसको एक लैंडलाइन फोन मिलता है। फिर वो जल्दी से खिड़की का पर्दा हटाकर देखती है कि बाहर कौन है, लेकिन उसको बाहर कोई भी दिखाई नहीं देता। फिर वो एक एक करके खिड़कियों पर से सारे पर्दे हटा देती है ताकि बाहर कोई भी हो उसको पता चल जाए, क्योंकि उसको शक हो गया था कि जरूर यहाँ पर कोई और भी छिपा है। फिर वो जैसे ही किचन की साइड जाती है तो अलाना उसको देखकर छुप जाती है। तभी वो लेडी जैक के फोन पर कॉल करती है और उसको फोन की आवाज घर के बैकयार्ड में से आती है। फिर जब वो उस साइड जाती है जहां से फोन की आवाज आ रही थी तो उसको पता चलता है कि जैक को किसी ने मार दिया है। फिर वो इतनी गुस्से में आ जाती है कि घर के अंदर जाते ही सारा सामान इधर उधर फेंकने लगती है, क्योंकि अब वो अपने पति की मौत का बदला लेना चाहती थी। फिर वो गुस्से में एक कुल्हाड़ी उठा लेती है, लेकिन तभी लैंडलाइन फोन पर घंटी बजने लगती है। अब अलाना उस फोन को उठाती इससे पहले ही वो लेडी आकर उस फोन को उठा लेती है। फिर गुस्से में आकर वो फोन को तोड़ देती है और कुल्हाड़ी हाथ में लेकर ऊपर चली जाती है। फिर हिम्मत करके अलाना भी हाथ में चाकू लिए उसके पीछे पीछे जाने लगती है। फिर वो लेडी कमरे में जाकर एक सूटकेस निकालकर बाथरूम में चली जाती है। फिर जैसे ही अलाना उस रूम के अंदर जाती है तो गलती से उससे वो सूटकेस गिर जाती है। फिर आवाज सुनकर वो लेडी बाथरूम से बाहर आती है और देखती है कि यहाँ पर कौन है, लेकिन इतने में अलाना बेड के नीचे छुप जाती है। फिर वो औरत पहले अलमारी चेक करती है और फिर वो बेड के नीचे चेक करती है और तभी उसको अलाना दिख जाती है। फिर वो उसको पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन अलाना भागकर खुद को बाथरूम के अंदर बंद कर लेती है। अब उसको समझ में नहीं आ रहा था कि उसको क्या करना चाहिए, लेकिन कुछ भी करके उसको खुद को और अपने भाई को बचाना था। लेकिन इतने में वो लेडी कुल्हाड़ी लेकर उस गेट को तोड़ने लगती है। फिर वो गेट में एक बड़ा सा छेद करके उसमें हाथ डालकर लॉक खोलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी अलाना उसके हाथ पर चाकू से वार कर देती है। अलाना बहुत ही हिम्मत वाली थी, उसको अभी भी उम्मीद थी कि वो इस लेडी को मारकर अपने भाई को बचा लेगी। लेकिन तभी वहां पर पुलिस सायरन की आवाज आने लगती है। पुलिस सायरन की आवाज सुनकर वो लेडी बाहर जाती है और जाते जाते रूम को लॉक कर देती है। फिर सबसे पहले वो नीचे जाकर तेज आवाज में टीवी चलाती है और फिर जब पुलिस उसके गेट पर नॉक करती है तो वो गेट खोल देती है और गेट खोलते ही वो सीधा ऊपर चली जाती है। अब अलाना के पास खुद को बचाने का एक यही मौका था। फिर वो हिम्मत करके विंडो से नीचे कूद जाती है
ताकि पुलिस वाले को सब कुछ बता सके। उस समय वो पुलिस वाला घर के अंदर था और उसको शक हो जाता है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ चल रही है। फिर सबसे पहले वो टीवी को बंद करता है और फिर वो अपनी गन निकाल लेता है। फिर जब वो ऊपर जाने लगता है तभी उसके पीछे से अलाना आ जाती है, लेकिन अब वो पुलिस वाले को कुछ बता पाती इससे पहले ही वो औरत आकर पुलिस वाले को मार देती है। फिर अलाना वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन उसको कोई रास्ता ही नहीं मिलता। इतने में वो औरत मेन गेट बंद करके चाबियां कहीं फेंक देती है। फिर वो गन हाथ में लेकर अलाना पर भी गोलियां चलाती है, लेकिन एक एक करके उसकी सारी गोलियां खत्म हो जाती है। फिर अलाना भागकर जल्दी से मेन डोर खोलने की कोशिश करती है, लेकिन उसको सही चाबियां ही नहीं मिलती। इतने में वो औरत फिर से हाथ में कुल्हाड़ी लिए वहां पर आ जाती है, लेकिन अलाना उससे बचकर वापस ऊपर भाग जाती है। फिर वो औरत जैसे ही ऊपर जाने लगती है तो अलाना उसके सिर पर वेस मार देती है, जिसके कारण वो बेहोश हो जाती है। अब जाकर अलाना को चैन की सांस आती है और फिर वो चाबियां उठाकर अपने भाई को बचाने के लिए जाती है, लेकिन उसके भाई का पैर जंजीर से बंधा हुआ था। फिर वो एक एक करके कई सारी चाबियां लाती है, लेकिन जंजीर का लॉक ही नहीं खुलता। फिर अलाना चैन को काटने के बारे में सोचती है और बाहर जाकर एक चैन सा लेकर आती है। फिर जंजीर काटने के बाद वो अपने भाई को वहां से ले जाने लगती है, लेकिन तभी वो देखती है कि वो औरत वहां पर है ही नहीं। फिर अलाना रॉबिन और अपने भाई की सेफ्टी को लेकर बहुत डर जाती है और बिल्कुल आराम आराम से सीढ़ियों से नीचे उतरती है। फिर नीचे जाकर वो उस लेडी को देखने के लिए जाती है, लेकिन तभी उसका भाई उसे आवाज लगा देता है। फिर अलाना उसको इशारा करके चुप रहने के लिए कहती है, लेकिन इतने में वो लेडी अचानक से लड़खड़ाती हुई वहां पर भाग कर आती है। फिर वो दोनों ही उसको देखकर डर जाते हैं और वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन इंस्पेक्टर की बॉडी से टकराकर नीचे गिर जाते हैं। फिर वो औरत जल्दी से आकर रॉबिन को दबोच लेती है और अलाना को अपने पैरों से मारने लगती है, लेकिन तभी रॉबिन उसके हाथ पर काट लेता है और फिर वो दोनों खुद को छुड़ाकर वहां से भागने लगते हैं। फिर भागते हुए वो दोनों खुद को एक रूम के अंदर बंद कर लेते हैं, लेकिन वो औरत अभी भी हार नहीं मानती। वो किचन में से एक बड़ा सा नाइफ निकाल लाती है और नाइफ हाथ में लिए जोर जोर से गेट को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन अब अलाना और रॉबिन विंडो के जरिए वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन गलती से एक कांच का टुकड़ा अलाना के पांव में चुभ जाता है। फिर वो दर्द को सहते हुए जल्दी से अपने भाई को खिड़की से बाहर भेज देती है और खुद भी जल्दी से खिड़की से बाहर आ जाती है। फिर वहां से बाहर आते ही अलाना सबसे पहले गैराज में जाती है और गाड़ी का शीशा तोड़कर अपने और अपने भाई के शूज निकालती है ताकि उनको भागने में कोई दिक्कत ना हो। तभी रॉबिन अपनी बहन को वहां पर रखी हुई साइकिल दिखाता है। अब इससे पहले कि वो जंजीर तोड़कर वहां से भाग पाते, वहां पर वो लेडी आ जाती है और उन दोनों को मारने के लिए खुद ही गैराज के गेट की जंजीर काट देती है। फिर वो सबसे पहले गाड़ी के अंदर देखती है और फिर वो गाड़ी के नीचे देखती है, लेकिन उसे वो दोनों कहीं भी दिखाई नहीं देते। इतने में वो दोनों गाड़ी के आगे वाली सीट से निकलकर साइकिल उठाते हैं और वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो औरत कम नहीं थी। वो अपनी कुल्हाड़ी से उनके ऊपर निशाना लगाती है, लेकिन उसका निशाना चूक जाता है। अब मौका देखकर वो दोनों साइकिल पर भागने की कोशिश करते हैं और वो लेडी उनका पीछा करने लगती है। अब उन दोनों से भागा भी नहीं जा रहा था, इसलिए वो साइकिल को छोड़कर पुलिस की कार में जाकर बैठ जाते हैं। फिर वो लेडी उस कार के गेट को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन सभी गेट लॉक थे। तभी अलाना हिम्मत करके गाड़ी के अंदर लगे वॉकी टॉकी से पुलिस वालों को इन्फॉर्म कर देती है। उस समय वो दोनों इतने घबराए हुए थे कि जोर जोर से चिल्ला रहे थे। वो इतने डरे हुए थे कि उन दोनों की सांसें रुकी हुई थी। अब उन्हें लग रहा था कि शायद वो अब भी नहीं बचेंगे, लेकिन तभी वो लेडी गाड़ी के ऊपर चढ़कर आगे का शीशा तोड़ देती है। तभी अलाना गाड़ी का गियर हटा देती है ताकि गाड़ी आगे चल पड़े और वो औरत नीचे गिर जाए, लेकिन वो चलती गाड़ी में से भी गाड़ी के अंदर आ जाती है। इतने में वो गाड़ी एक पत्थर से टकरा जाती है और उस लेडी को जोर से झटका लगता है। फिर दोनों बच्चे जल्दी से गाड़ी से निकलकर बाहर भागते हैं, लेकिन वो औरत अभी भी उनका पीछा नहीं छोड़ती। फिर हिम्मत करके वो दोनों अपनी साइकिल उठाते हैं, लेकिन देखते हैं कि साइकिल की चैन ही उतरी हुई है। फिर जल्दी से अलाना उस साइकिल की चैन को ठीक करती है और फिर से वहां से भागने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ वो लेडी बहुत ज्यादा थक चुकी थी, इसलिए वो गाड़ी में ही उनका पीछा करती है। थोड़ी दूरी पर जाते ही वो दोनों साइकिल से गिर जाते हैं। फिर वो दोनों ही साइकिल छोड़कर जंगल की तरफ भागने लगते हैं, लेकिन वो औरत अभी भी उनका पीछा नहीं छोड़ती। पाँव में चोट लगी होने के कारण अलाना से भागा नहीं जा रहा था। फिर रॉबिन उसको सहारा देकर भागने में हेल्प करता है। अब वो दोनों ही एक दूसरे की हिम्मत थे, इसलिए अपनी जान बचाकर वो दोनों लगातार भागते रहते हैं। फिर भागते भागते आगे नदी आ जाती है। फिर वो नदी के रास्ते भागने लगते हैं,
लेकिन वो औरत उनका पीछा करते करते वहां भी आ जाती है, लेकिन तभी उसकी गाड़ी पलट जाती है। अब अलाना और रॉबिन को लग रहा था कि शायद वो औरत मर गई होगी। फिर जैसे ही वो उसको देखने के लिए उसके पास जाने लगते हैं, अचानक से वो लेडी खड़ी हो जाती है। अब बुरी तरह जख्मी होने के बावजूद भी वो उन दोनों को मारने पर तुली थी, लेकिन अलाना और रॉबिन भी कम नहीं थे। वो जल्दी से जंगल के अंदर छुप जाते हैं। फिर वो औरत उन दोनों को ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहां पर पुलिस सायरन की आवाज आती है और वो आवाज सुनकर वो औरत वहां से चली जाती है। अब उन दोनों को लग रहा था कि शायद वो डर के मारे वहां से चली गई है। फिर वो जैसे ही पानी के रास्ते वहां से जाने लगते हैं तो रॉबिन के पांव में बंधी जंजीर किन्हीं पत्थरों के बीच में अटक जाती है। फिर अलाना उस जंजीर को वहां से निकालने की कोशिश करती है, लेकिन इतने में चुपचाप वो लेडी फिर से आ जाती है और उन दोनों को मारने की कोशिश करती है। लेकिन इतने में वहां पर पुलिस वाले पहुंच जाते हैं और उस औरत को शूट कर देते हैं। फिर पुलिस वाले उन दोनों को अपने साथ ले जाते हैं और इस तरह से उन दोनों की जान बच जाती है। दोस्तों, अब पहला सवाल तो ये बनता है कि क्या इस तरह के लोग धरती पर मौजूद हैं जो इतने खतरनाक और खूंखार हों, जिनको अपने दर्द से कोई लेना देना नहीं हो और उनका टारगेट सिर्फ दूसरों को मारना हो। आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट में जरूर बताना। अब अलाना और रॉबिन तो खुशकिस्मत थे जिन्होंने इन मॉन्स्टर से अपनी जान बचा ली, लेकिन हर कोई इतना लकी नहीं होता। ना जाने इन्होंने कितने ही लोगों को अपना शिकार बनाया होगा और इस तरह के दरिंदे हमारे आसपास भी मौजूद होंगे जो दिखने में तो इंसान लगते हैं, लेकिन ना जाने कितने खतरनाक होते हैं। इसी तरह के कुछ दरिंदों की असली कहानियां मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर रखी हैं, जिनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और आई बटन में दे दूंगा। और वो दरिंदे किसी और देश के नहीं बल्कि हमारे ही देश के हैं। उनमें से एक दरिंदा तो ऐसा है जो अपने ही दोस्तों को मारकर उनका दिमाग उबाल कर पी जाया करता था, और दूसरा दरिंदा दिल्ली में रहने वाला एक ऐसा इंसान था जो लोगों के हाथ पांव काटकर उनको टोकरी में डालकर तिहाड़ जेल के बाहर रख दिया करता था, ताकि पुलिस को चैलेंज कर सके कि दम है तो पकड़ कर दिखाओ। इन दोनों वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जाकर जरूर देखें। और मूवी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम मिलेंगे ऐसी ही और मजेदार मूवी के साथ। टिल देन बाय बाय।